ठीक है। हमने आपको जम्मू का हाल अहवाल भी बताया, इससे पहले हमने आपको उधमपुर का जो सीट है उसका हाल अहवाल भी बताया। तो माहौल क्या है श्रीनगर के पुरहजूम बाज़ारों में? जो रौनक है वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन इंतखाबी माहौल की कोई बड़ी रौनक दिखाई नहीं है। और फिर श्रीनगर के बाद नॉर्थ कश्मीर का पड़ाव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है, और इस पड़ाव में हम नज़र रख रहे हैं, आम लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करें क्या है सूरत हाल। श्रीनगर चूँकि नारबल से कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग शुरू होती है नॉर्थ कश्मीर की, बडगाम का इलाका भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी, बीरू की कॉन्स्टिट्यूंसी भी इसके साथ जुड़ी है, और फिर यहाँ से राइट में बांडीपुरा और लेफ्ट में यहाँ तक जो है देखा जाए तो नारबल तक ये सारा जो है ये श्रीनगर के साथ है। और श्रीनगर के माहौल में हमने आपको बताया कि श्रीनगर के माहौल में साउथ कश्मीर की 5 सीटें हैं, उनका एक इम्पैक्ट है, गांदरबल की 2 सीटें हैं, और ख़ास तौर पे कंगन की सीट का एक अपनी इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ कश्मीर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स की तरफ जाएँ, जहाँ पे हमें खान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में इम्पोर्टेंस जो है वो नॉर्थ और साउथ की हम देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये टंगडार करना की संबंधी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके बडगाम, गुरेज और बांडीपुरा से होते हुए सोनावारी से गुजरते हुए बडगाम तक पहुंचती है। तो इसमें चूँकि अब तक ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है यहाँ पे, तो बहुत ही फैक्टर्स हमें देखने पड़े। उमर अब्दुल्ला का ताल्लुक श्रीनगर से है, लेकिन वो लगातार पिछले कुछ सालों से शिफ्ट कर रहे हैं। गांदरबल के बाद उन्होंने अपना बीरू का इलाका, वहाँ से उन्होंने संबंधित इलेक्शन लड़ा, और पार्लियामेंट में अब की बार वो श्रीनगर के बजाय जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बजाय उन्हें नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। और बहुत से लोग कहते हैं या समझते हैं कि उन्हें लगा कि नॉर्थ कश्मीर की सीट उनके लिए सेफ है, इसलिए उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर जिसके बारे में बताया जाता है अंदाज़ा लगा रही कि कहीं दाव पे न लग जाए, तो इसलिए उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से लड़ने का फैसला किया। नॉर्थ कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आगा रूहुल्लाह का था और समझा जाता था, और अक्सर ये लोग अंदाजे लगा रहे थे या सियासी तजिया निगार ये बता रहे थे कि नॉर्थ कश्मीर से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो चौधरी रमज़ान का पहला नंबर आता है, क्योंकि चौधरी रमज़ान जो है कुपवाड़ा में वोट परसेंटेज काफ़ी होती है, और कुपवाड़ा के लोग जो है वो चाहते थे कि उनका कोई अब तक अपना रिप्रेजेंटेटिव, उनको कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से नहीं मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो बनता था। लेकिन साथ साथ में आगा रूहुल्लाह का एक इम्पैक्ट है, ख़ासतौर पर जो शिया कम्युनिटी का वोट उनका है, उसको लेके वहाँ समझ रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक सेफ हेवन बन सकता है, सेफ पैसेज बन सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की मैदान में आने के बाद बहुत ही संगीन सूरत देखने को मिल रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना वोट है, और आम तजिया निगार ये भी समझ रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपने वोट बैंक में कोई बड़ा ऐड नहीं हो सका। और फिर यहाँ पे दूसरी बड़ी जमात या यूँ कहें दूसरा बड़ा शख्सियत, दूसरी बड़ी लीडर जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन है। सज्जाद गनी लोन का एक अपना बेस है, कुपवाड़ा उनका अपना बेस है, ख़ासतौर पे हंदवाड़ा में उनका मुकाबला जो है चौधरी रमज़ान के साथ, और क्योंकि चौधरी रमज़ान वहाँ पे खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो माना ये जा रहा है कि सज्जाद वहाँ से एक अच्छी खासी बढ़त लेके निकलेंगे। लेकिन उसके बाद कुपवाड़ा का क्रालपुरा का इलाका हो, टंगडार हो, लोला हो, प्रॉपर कुपवाड़ा हो या लंगेट हो, ये सारी वो सीटें हैं जहाँ पे सज्जाद गनी लोन बहुत इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और उसके बाद बाहर की तरफ जाया जाए तो फिर पटन में उनका एक अच्छा खासा रोल है। फिर यहाँ से बताया जाता है कि नज़ीर खान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से चूँकि पटन में इमरान रज़ा अंसारी है और उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है वो है। और फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ बांडीपुरा की तरफ नज़र डालते हुए हमें नज़र आता है जिस तरह से वहाँ पे यासिर रेशी ने उनको सपोर्ट किया है, बांडीपुरा से निज़ामुद्दीन भट्ट ने सपोर्ट किया है। उस्मान मजीद का फैक्टर क्या करता है ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब में एक और जो हिसाब किताब है वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का है, क्योंकि PDP ने उम्मीदवार अपना जो है कुपवाड़ा से मीर फयाज़ को मैदान में उतारा है। और मीर फयाज़ के बारे में चूँकि कुपवाड़ा का लोकल है तो कुपवाड़ा में उनका इम्पैक्ट होगा, उनका वोट बैंक है, और उस वोट बैंक से किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है ये सब जानते हैं। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर है
वो है इंजीनियर रशीद। क्योंकि इंजीनियर रशीद की पार्टी के लोगों ने भी कल फॉर्म लिया है, तो क्या इंजीनियर रशीद मैदान में उतरते हैं? अगर मैदान में इंजीनियर रशीद उतरते हैं तो बहुत ही अलग सी बात देखने को मिलेगी। फिर भी जो कुछ भी सिचुएशन बनती है उस पर हमारी नज़र है। हम आपको लोगों की नब्ज़ हम टटोल रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, जो कुछ निकल के आएगा, जहाँ से निकल के आएगा हम आपको बताते रहेंगे। सिर्फ आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।